प्यारे बच्चों, नेचुरल स्पीक इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सेकंड की इंग्लिश की बुक से थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, रोहित्स बर्थडे। इट मीन्स रोहित का बर्थडे। देखो बच्चों, हम सभी अपना अपना बर्थडे मनाते हैं और सो मेनी एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम अपने बर्थडे के दिन करते हैं। स्कूल में भी करते हैं, घर पे भी करते हैं और बड़े ही धूमधाम से बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज जो है रोहित का बर्थडे है और रोहित बर्थडे के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, ये चीज़ हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम जो हैं कुछ वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं जो कि आपके चैप्टर में आने वाले हैं। सबसे पहला आपका वर्ड है वो किसका है? बर्थडे। तो ये स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, बर्थडे। हम भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो बर्थडे की व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ बर्थडे? BIRTHDAY। देखो, अब स्पेलिंग लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, DAY आपको याद होगी। आती है आपको DAY की स्पेलिंग? देखो, संडे में भी DAY आता है, मंडे में भी DAY आता है। आता है नहीं आता है? DAY डे मीन्स डे में भी DAY आता है। डे का मतलब दिन। बर्थ मीन्स अपना, जिस दिन अपना जन्म होता है। जैसे हमारा जो जन्म है उसी को हम क्या बोलते हैं? बर्थ बोलते हैं। तो जिस दिन हमारा जन्म हुआ वो बर्थ डे हो गया, तो बर्थडे। फिर बर्थडे के दिन हम क्या करते हैं बताइए? केक के ऊपर छोटी छोटी क्या रहती है जिसको अपन बर्न करते हैं? कैंडल्स रहती है। क्या रहती है? कैंडल्स। तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कैंडल्स? CANDLES, कैंडल्स। ओके। उसके बाद पेट, PET, पेट। इसको क्या पढ़ेंगे? पेट। क्या पढ़ेंगे बेटा? पेट। पेट का मतलब होता है पालतू, जिसको अपन घर पे पालते हैं उसको बोलते हैं पेट। जैसे आपके घर पे कुत्ता पालते हैं तो आपका पेट डॉग बोलेंगे उसको। आपके घर पे घोड़ा पालते हैं, गाय पालते हैं, तो पेट एनिमल्स होते हैं ना, जिनको अपन घरों पे पालते हैं। कौन कौन से पेट एनिमल होते हैं पता है आपको? कौन कौन से होते हैं? कैट, काउ, डॉग, हॉर्स, बफेलो और काउ हो गया, बफेलो हो गया, डॉग हो गया। उसके बाद अपन और बात करें तो कैट हो गई, हॉर्स हो गया और शिप हो गई। शिप किसको बोलते हैं? भेड़ को। भेड़ होती है ना। गोट हो गई, बकरी। हैन हो गई, हैन भी अपन पालते हैं ना, मुर्गी हो गई। उसके बाद आपकी हो गई कैमल, ऊँट भी होता है ना बहुत सारे घरों में। तो ये पेट एनिमल्स है। क्या है? पेट एनिमल्स। ओके। पेट मीन्स पालतू, जिसको अपन घर पे रख सकते हैं। अब देखो, जैसे हम अपना बर्थडे मनाते हैं, ठीक है? इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। जैसे हमारे घर पे कोई फंक्शन होता है। क्या होता है? फंक्शन। अब फंक्शन होता है तो अपन मेहमानों को क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं। क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं ना। हमारे जो भी गेस्ट होते हैं उनको अब क्या करते हैं? इनविटेशन देते हैं कि नहीं देते हैं? जैसे आपके घर में, फैमिली में किसी की शादी होती है तो शादी के जो कार्ड्स होते हैं, इनविटेशन कार्ड होते कि नहीं होते? और फिर आपके घर पे भी मेहमान, जैसे आपके रिलेशन में कहीं शादी होगी तो आपके घर पे वो इनविटेशन देने आते हैं ना, वेडिंग कार्ड लेके आते हैं ना बेटा।
जिसको कंकुपत्री बोलते हैं अपन। कंकुपत्री होती है ना, जिसमें शादी की पूरी डिटेल होती है, किस किस की शादी हो रही है, उसके फैमिली मेंबर्स कौन कौन है, शादी कब है, हैं, बिंदोली कब है, पीले चावल भी आते हैं। तो वो क्या है, आपको वेडिंग कार्ड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेडिंग कार्ड। ठीक है, उसको बोलते हैं वेडिंग कार्ड। और फिर वेडिंग कार्ड, उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे किसी के प्रसादी होती है तो भी इनविटेशन आता है। अब इनविटेशन जैसे किसी कार्ड के माध्यम से भी दे सकते हैं और कॉल करके भी बोल सकते हैं। जैसे आपके यहाँ डायरेक्ट किसी को डायरेक्ट बोल के भी इनविटेशन दे सकते हैं। जैसे मान लो कभी आपके घर पे कोई फंक्शन हुआ तो आप मुझे इनविटेशन दोगे ना, कि नहीं दोगे? दोगे। तो इनविटेशन, तो इनविटेशन से एक वर्ड बना है इनवाइट्स। इनवाइट्स का मतलब आमंत्रित करना। जैसे किसी को भी अपने यहाँ आमंत्रित करना कि भाई हमारे यहाँ पधारना, हम बोलते हैं ना, जिमना आज हो, हैं, चाय पीने पधारना, पधारो साहब। तो हम क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। क्या करते हैं, इनवाइट्स। तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इनवाइट्स? INVITES, इनवाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो हमने किसी को इनविटेशन दिया, जैसे हमारे घर पे मैरिज फंक्शन है, हमारे घर पे बर्थडे फंक्शन है, हमारे घर पे और कोई पूजा है, बड़ी कोई पूजा है जिसमें, तो वहाँ पे फिर हमारे क्या आएंगे, गेस्ट आएंगे। कौन आएंगे हमारे घर पे? गेस्ट आएंगे। गेस्ट बोलते हैं मेहमान। गेस्ट आएंगे ना, आते हैं ना, सबके प्रोग्राम में आते कि नहीं आते गेस्ट? कि नहीं आते? आते। मेहमान आएंगे। अब बताओ, मेहमान खाली हाथ आएंगे क्या? आपके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाएंगे कि नहीं लाएंगे? लाएंगे। जैसे आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, आपने किसी को भी इनवाइट किया और वो आपके बर्थडे में शामिल हुए, आपके इनविटेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो आए, तो साथ में बर्थडे गिफ्ट लाते कि नहीं लाते? हम किसी की शादी में जाते हैं, गिफ्ट ले जाते कि नहीं ले जाते? तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ गिफ्ट्स? GIFTS, गिफ्ट्स। GIFTS, गिफ्ट्स। इसको क्या बोलते हैं? गिफ्ट्स, उपहार। अब देखो, उपहार के साथ साथ वो एक चीज और देते हैं, वो विश करते हैं, गुड विश देते हैं। देते हैं नहीं देते हैं? मैं अपन बोलते हैं ना, विशिंग करते हैं नहीं, विश है, विश यू अ हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी बर्थडे, विश यू है। और फिर अपन विश कैसे कहते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान तुम्हें अच्छा रखे। तो ऐसा विशेष भी करते हैं। तो विश का मतलब होता है अच्छी कामना, शुभकामना। तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ विश? WISH। देखो, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, if you want to learn English language, so you must be know more than more words and their meanings also. Okay, so wish, शुभकामना। अब देखो, आपके घर पे मेहमान आए, आपने उनको सबसे पहले क्या किया? इनवाइट किया। ठीक है, ठीक है। तो और इनवाइट किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, बहुत सारी विशेष मिली, और जब सब और बहुत सारे खूब सारे मेहमान आपके घर पे आए तो आप क्या हुए? हैप्पी। वेरी गुड। तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हैप्पी? HAPPY, हैप्पी। हैप्पी। और आप हैप्पी क्यों हुए? क्योंकि देयर आर lots of gift, lots of people, lots of relatives are there। क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट्स थे, बहुत सारी विशेष थी। तो lots of का मतलब ढेर सारे, lots of, LOTSOF, lots of। अब आप इन वर्ड्स को कैसे याद कर सकते हैं? देखो, स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ेगी। स्पेलिंग को याद करने का तरीका ये होता है, छोटी छोटी जो स्पेलिंग्स होती है उनको आपको पढ़ना है, और उनको बार बार जितना पढ़ेंगे ना उतना याद होगा आपको। ठीक है। और ऐसे घबराना नहीं है कि मुझे याद नहीं हो रहा है, नहीं। आप उसको सिंपली आराम से खेल खेल में, गेम खेलते हुए आप उसको पढ़ो, उनको बोलो। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले हम याद कर सकते हैं, जैसे आप सोचो कि आज मेरा बर्थडे है,
फिर मैं क्या करूँगी, कैंडल्स जलाऊंगी। फिर क्या होगा, मेरे जो पेट जो भी हैं उनको भी मैं खाना दूंगी। और मैं क्या करूँगी, अपने जो हैं रिलेटिव्स हैं उसको मैं इनवाइट करूँगा या करूँगी। फिर क्या होगा, वो भी मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाएंगे, मेरे को बहुत सारी विश देंगे। और मैं जब मेरे को बहुत सारे लोड्स ऑफ गिफ्ट मिलेंगे, लोड्स ऑफ विशेष मिलेगी, लोड्स ऑफ रिलेटिव अगर मेरे घर पे हो गए तो मैं क्या हो जाऊंगी, हैप्पी। तो ये इस तरीके से हम इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। ओके सो चलो भाई, आज किसी का बर्थडे तो नहीं है ना, चलो ठीक है, अपन आज किसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, रोहित का। किसका करेंगे, रोहित का। तो रेड कलर में आपके यहाँ क्या लिख रखा है आपकी बुक में, रोहित्स बर्थडे। देखो ये ऊपर एक छोटा सा कोमा लगा रखा है और एस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, रोहित का बर्थडे। किसका बर्थडे, चलिए आप मेरे साथ साथ आपको बुक में देखना है, मैं जो वर्ड बोलता हूँ उसको आपको सुनना है और उसको देखना है। ऐसे आप धीरे धीरे इंग्लिश सीखोगे। जैसे देखिए, मेरी शक्ल नहीं देखनी है, किसकी देखनी है शक्ल, फेस किसका फेस देखना है, चैप्टर का देखना है। मेरा फेस मत देखो, मैं तो अच्छा हूं। इट इज रोहित्स बर्थडे टुडे। आज जो है रोहित का बर्थडे है। बर्थडे का पता चल गया आपको, जन्मदिन। टुडे मीन्स आज, टुडे मीन्स व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टुडे, TODAY। अब जब देखो आपको DAY की स्पेलिंग अगर आपको याद है तो टुडे की क्या है, TO2 तो याद करना है, तो टुडे बन जाएगी, ठीक है। तो इट इज मीन्स इट इज रोहित्स बर्थडे टुडे। आज जो है रोहित का बर्थडे है। अब देखो यहाँ पर टेबल है, दिख रहा है आपको, टेबल के ऊपर कुछ दिख रहा है, पिक्चर में देखिए, केक कहाँ है भाई, टेबल के ऊपर है। और ऊपर है तो टेबल के ऊपर हवा में है या टेबल पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है। टेबल को टच कर रहा है केक। तो कोई भी चीज किसी के ऊपर रखी होती है और उसको जिस चीज के ऊपर रखी होती है उसको टच करती है तो उसके लिए अपन ऑन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, तो आप बताओ, टेबल, केक कहाँ है, ऑन द टेबल। क्या कहाँ है केक, ऑन द टेबल। अब ऑन की स्पेलिंग कहाँ है, देखिए, देयर इज अ केक ऑन द टेबल, यही ON, ऑन मीन्स ऊपर। देयर इज अ केक ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर क्या पड़ा है, नो, आप कैंडल्स की स्पेलिंग बोले। देयर इज अ केक, देयर इज अ केक, दिख रहा है आपको, देयर इज अ केक। केक कहाँ है भाई, ऑन द टेबल। कहाँ है, ऑन द टेबल। तो ऑन का मतलब होता है किसी के भी ऊपर कोई चीज पड़ी होती है और उससे उसको टच कर रही होती है। जैसे आपकी बुक कहाँ है अभी, ऑन द डेस्क है ना, ऑन द डेस्क। प्रिंटर कहाँ पड़ा है, ऑन द टेबल। बुक्स कहाँ है, ऑन द अलमारी, एलमीरा बोलते हैं इसको। ओके, हेलमेट कहाँ है, ऑन द चेयर। आपको समझ में आ गया ऑन का मतलब, जैसे कोई भी चीज ऊपर होगी तो हम ऑन बोलेंगे। देयर आर 7 कैंडल्स ऑन द केक। अब देखो यहाँ पर टेबल है, टेबल के ऊपर क्या है, केक के ऊपर भी कुछ है क्या है, केक के ऊपर नहीं, केक के नीचे कहाँ है, ऊपर है। केक के ऊपर देखो ध्यान से पिक्चर में,
candles. तो there are 7 candles. How many candles? 7. How many का मतलब होता है कितने? How many? 7. 7. How many candles? 7. और where are candles? Candles कहाँ हैं? On the cake. The cake is on the table and the candle is the cake is on the table and the candles are on the cake. How many candles? There are 7 candles. अब देखिए टेबल के अंदर भी कुछ है क्या? अंडर मीन्स ऊपर, ऑन मीन्स ऊपर एंड अंडर मीन्स नीचे. ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे. तो टेबल के अंदर कुछ है? क्या है? डॉग है. अब बताओ डॉग कौन सा है? ये पेट डॉग है. कौन सा है? क्योंकि रोहित के घर पे रोहित ने पाल के रखा हुआ है. तो हम बोलेंगे रोहित्स पेट डॉग इज अंडर the table. Where is the Rohit's pet dog? Where is the Rohit pet's dog? Under the table के नीचे. अब जैसे कोई भी चीज किसी के नीचे होती है उसके लिए अपन बोलते हैं अंडर. यस. बकेट कहाँ है? चेयर के अंडर. आपका बैग कहाँ है? डेस्क के अंडर. डोंट से नीचे, अंडर. ओके. पेन कहाँ है? हैंड के नीचे. अंडर द हैंड. ओके. चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं. अब देखो रोहित का बर्थडे है तो हमने उसके घर का देखा. आप देखो यहाँ पर रोहित देखिए सेलिब्रेट कर रहा है बर्थडे. उसके बहुत सारे जो हैं फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं. उसके बाद आपको बॉक्सेस भी दिख रहे हैं, कुछ गिफ्ट्स दिख रहे हैं, बलून्स दिख रहे हैं ना. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. चलिए रोहित इनवाइट्स हिज फ्रेंड्स. रोहित ने किसको इनवाइट किया? हिज फ्रेंड्स. उसके. हिज मीन्स उसके. HIS. हिज मीन्स उसके. ही के लिए ही के स्थान पर हिज का प्रयोग भी हम कर सकते हैं. ही का मतलब वह, और यहाँ पर हिज किसके लिए आया? रोहित के लिए. तो रोहित इनवाइट्स. रोहित ने इनवाइट किए. हिज मीन्स उसके. किसके? रोहित के लिए. यहाँ पर हिज का मतलब कौन है? रोहित. हिज फ्रेंड्स. उसके दोस्तों को. ऑन हिज बर्थडे. उसके बर्थडे के ओकेजन पर, बर्थडे पर. हिज फ्रेंड्स गिव हिम गिफ्ट्स. उसके जो दोस्त हैं वो उसको क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं. रोहित क्या करता है? अपने बर्थडे पर दोस्तों को इनवाइट करता है और दोस्त क्या करते हैं? उसको गिफ्ट देते हैं. गिव मीन्स देना. जैसे हम किसी को भी कोई भी चीज देते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? गिव करते हैं. क्या करते हैं? गिव. जैसे मैं आपको अगर पेन दूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ? गिव. आप गिव तो आप क्या कर रहे हो? मैं पेन दे रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हो? ले रहे हो. तो देना गिव, लेना टेक. गिव एंड टेक. गिव टेक. गिव एंड टेक. ओके. हिज फ्रेंड्स विश हिम ऑन हिज बर्थडे. उसके जो फ्रेंड्स है उसने उसको हैप्पी बर्थडे पर विश किया है. कैसे विश किया? देखिए. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे डियर रोहित. हैप्पी बर्थडे टू यू. ऐसे उसके जो फ्रेंड्स ने उसको विश किया है. रोहित्स डॉग. अब देखो रोहित का जो पेट डॉग है वो भी समझदार है. तो जब उसने देखा कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो उसको विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे, तो वो उसको तो हैप्पी बर्थडे बोलना आता नहीं है, लेकिन उसने भी विश कर दिया. कैसे किया? रोहित्स डॉग ऑल्सो विशेस हिम भाव 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 भाव.
ऐसे बोल के उसने भी विश किया है। एक बर्थडे बनाया। रोहित इज वेरी हैप्पी। अब देखो इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट किया तो रोहित तो हैप्पी होगा कि सैड हो जाएगा? नहीं, हैप्पी। हैप्पी। और मान लो रोहित के मम्मी पापा उसको डांट देते तो सैड हो जाता। तो हैप्पी का ऑपोजिट क्या हो गया? सैड। हुआ कि नहीं हुआ? ऑन। सैड का हो गया हैप्पी। ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे, गिव मीन्स देना, टेक मीन्स लेना। तो ये अपोजिट वर्ड हो गए, गिव, टेक, ऑन, अंडर। हैं? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और हैप्पी एंड सैड। ही हैज लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स। उसके पास बहुत सारे गिफ्ट्स हो गए। हुए ना? हिज मदर, उसकी मम्मी, सर्व्स। अब उसकी मम्मी देखो बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, रोहित ने केक काट दिया। अब थोड़ा जो अपने जो रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स या अपने जो गेस्ट आते हैं उनको थोड़ा बहुत कुछ खिलाना भी पड़ता है कि ऐसे भूखा लगते हैं, खिलाना पड़ता है। तो चलो रोहित की मम्मी क्या क्या खिला रही है देखते हैं उसको। हिज मदर सर्व्स, उसकी मम्मी सर्व कर रही है। सर्व का मतलब परोसना। जैसे अपन खाना क्या करते हैं? सर्व करते हैं। जैसे हमारे घर पे कोई फंक्शन होता है, फिस्ट होती है, दावत होती है या जिमन होता है, हम क्या करते हैं? सभी को बिठाते हैं मेहमानों को और फिर हम क्या करते हैं? खाना डालते हैं क्या? कुत्ते को डाल रहे हैं क्या? खाना डालते हैं? नहीं, खाना देते। परोसते हैं। परोसते। परोसकारी करते कि नहीं करते हैं? एक बर्तन में पूड़ी लेके पूड़ी 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 पूड़ी, दाल 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 दाल, चावल 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 चावल, लापसी 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 लापसी, ऐसे पूछते हैं। और फिर उसको जो है जो खाना खा रहे जो भी मेहमान होते हैं वो बोलते हैं हाँ भाई पूड़ी रखिए, हाँ लापसी लाइए, दाल लाइए। और फिर हम उनको क्या करते हैं? उसको परोसते हैं। तो परोसने को अंग्रेजी में बोलते हैं सर्व करना। क्या करना? सर्व। जैसे आपके घर पे मेहमान आते हैं तो आप क्या लेके आते हो मेहमानों के लिए? चाय बिस्किट लाते हो। तो आपने क्या किया? चाय बिस्किट सर्व किया। क्या किया? सर्व किया। ओके। तो अब रोहित की मम्मी क्या सर्व कर रही है? समोसास, बिस्किट्स, चिप्स, टॉफीज, चॉकलेट्स एटसेट्रा। बहुत, क्योंकि बर्थडे पार्टी है। समोसे भी है, बिस्किट्स भी है, चिप्स भी है, टॉफीज भी है, चॉकलेट्स भी है। इन द पार्टी एटसेट्रा, इन द पार्टी। अब पार्टी चल रही है। रोहित्स फ्रेंड आर ऑल्सो हैप्पी। जब अब बताओ रोहित हैप्पी है, उसने पार्टी दी है बहुत शानदार, समोसे हैं खाने के लिए, बिस्किट्स है खाने के लिए, चिप्स है खाने के लिए, ढेर सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉफीज है, चॉकलेट्स है। तो बताइए रोहित के दोस्त भी हैप्पी होंगे कि नहीं होंगे? रोहित भी हैप्पी और रोहित के फ्रेंड्स भी हैप्पी। तो ये हमने चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे।